हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लगातार आपको सीरीज लेकर आ रहे हैं, आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? विजयनगर, जो आपका सेकंड एंड लास्ट चैप्टर है, जो इस मिड टर्म में पढ़ना है। टोटल आपको मैंने पहले भी बता रखा है कई वीडियो में कि टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। आज हम आपको 7वें चैप्टर, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस विजयनगर से हमने आज आपके लिए 40 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आपने ये 40 क्वेश्चन बड़ी ध्यान से अच्छे से बना लिया तो आपको मेरे साथ दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन यहां से आएगा वो इससे कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं। कह रहा है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट ही आता है, विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई। दोस्तों, इसके बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ बता दूं कि विजयनगर क्या था। देखिए, विजयनगर दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य था। क्या था? दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य था। इसके उत्तर में बहमनी साम्राज्य था। क्या था? बहमनी साम्राज्य था। दक्षिण में भी अन्य लोग थे और ये कर्नाटक में ये साम्राज्य का विकास हुआ था। इस साम्राज्य का नींव रखने वाले दो भाई थे, जिन्होंने 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के अपने पिताजी के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। आगे चल करके यहाँ पर अन्य वंशों की भी स्थापना हुई। कहते हैं या कहा जाता है या लिखा है कि टोटल इसमें विजयनगर में 4 वंश थे। सबसे पहले संगम वंश था, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश और लास्ट में अरविंदु वंश। इसी में से तुलु वंश जो था, उसी के एक राजा थे जिनका नाम कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर बहुत फला फूला और आगे भी बढ़ा। उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे चल करके 1565 में एक युद्ध होता है, जिससे हम तालीकोटा या राक्षस तरंगड़ी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध के बाद विजयनगर का वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस युद्ध जो हुआ था वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। बहमनी वालों ने विजयनगर को बड़ी बुरी तरह से हराया और पूरी विजयनगर को जला करके राख कर दिया। और इसके बाद विजयनगर धीरे 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 अपनी गर्त में चला गया, अर्थात उसका पतन हो गया और आगे अरविंदु वंश भी धीरे धीरे दक्षिण की ओर शिफ्ट होता चला गया। तो इसी चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे कुछ विदेशी यात्री भी आए थे और कहाँ क्या इसकी संरचना था, इसको समझना था। ठीक है, आगे बढ़ना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पहला हमने क्वेश्चन कर दिया कि 1336 में हुआ था। दूसरा कह रहा है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। अभी अभी हमने आपको बताया कि विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो निश्चित तौर पे अगर हम हरिहर और बुक्का नामक दो भाई का नाम ले रहे हैं तो हरिहर पहले होगा, बुक्का बाद में होगा। तो इसका पहला शासक कौन बन जाएगा? हरिहर बना, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर का नींव रखा था। जो विजयनगर का था तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था और यहाँ पर जो एक और बड़ी नदी बहती थी जो कृष्णा नदी थी, तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था। निश्चित तौर पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संगम वंश, क्योंकि विजयनगर में सबसे पहला जो वंश था वो कौन सा था? संगम वंश ही था। आगे दोस्तों कह रहा है कि विजयनगर में शासकों को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर के जो शासक थे उन्हें हम राय कहते थे। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया का, तो इस इंडिया में ये जो नदी थी कृष्णा नदी, और यहाँ से तुंगभद्रा नदी आकर के आगे बढ़ जाती थी, इसी के बीच में यहाँ पर विजयनगर स्थापित था। इसी विजयनगर को हम जिसकी राजधानी हम्पी थी, कर्नाटक का इलाका था। उत्तर में यहाँ पर बहमनी लोग रहते थे और ये महाराष्ट्र का इलाका था। इधर वाले इलाके में गजपति अर्थात उड़ीसा वाला इलाका था और उड़ीसा के राजा को हम गजपति कहते थे। तो उड़ीसा के जो राजा होते थे वो गजपति की उपाधि लेते थे और महाराष्ट्र वाले थे वो लोग अश्वपति की उपाधि लेते थे। जबकि विजयनगर के लोग जो थे वो 2 उपाधि लेते थे, एक राय की उपाधि लेते थे या रायस भी कहा जाता था, और एक नरपति का एग्जाम्पल था, नरपति का
उपाधि लेते थे। तो ये पूछ रहा है कि विजयनगर के शासकों ने क्या कहा अपने आप को, तो विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, राय कहते थे, सम्राट नहीं कहते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि विजयनगर में स्थानीय सैनिक जो होते थे उनके प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो स्थानीय सैनिकों के प्रमुख को हम क्या बोलते थे, नायक बोलते थे। और नायक के ऊपर अमर नायक होते थे जो कमांडर कहलाते थे। विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो अब देखिए पूछ रहा है उत्तर भारत में भी तो लोग थे, उत्तर भारत में विजयनगर, उत्तर भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत में कितने शासक थे, किसके समय में हुआ था, तो 1336 में जब विजयनगर की स्थापना हुई तो उस वक्त 1336 में उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। कौन था, मोहम्मद तुगलक का शासन था। और इसी के दरबार में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक व्यक्ति भी आया था जिसका नाम इब्न बतूता था, जो मोरक्को का रहने वाला था। आगे का कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य कौन था, तो दक्षिण भारत राज्य उसमें बहमनी था। अभी हमने कहा कि इसके उत्तर में जैसे ये विजयनगर था, तो विजयनगर के ऊपर में जो एक सल्तनत था जिसे हम दक्कन का सल्तनत कहते थे, दक्कन का सल्तनत कहते थे, सल्तनत कहते थे, इसी को हम लोग क्या कहते थे, बहमनी साम्राज्य, जो इसके दक्षिण में था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे भैया, तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, कृष्णदेव राय थे, जिन्हें हम केडी राय के नाम से भी जानते हैं। और ये तुलु वंश के थे जो 1509 में गद्दी पे बैठे थे और 1529 तक गद्दी पर बैठे रहे। कुल मिलाकर के 20 साल तक इन्होंने शासन किया था, लेकिन 20 साल का इनका शासन बहुत ज्यादा यादगार भी था और एक साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण का शासन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि विजयनगर का विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था, तो कृष्णदेव राय का ही था। अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा फैलाव और सबसे ज्यादा मजबूती शासक को देने में, शासन को देने में किनका था, कृष्णदेव राय थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे, तो अभी हमने कहा था कि ये तुलु वंश के थे। यहाँ पे 4 वंश थे। कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन आता है सजाने के लिए कि सबसे 1 पे कौन था, 2 पे कौन था, 3 पे कौन था, 4 पे कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर ये 4 वंश है तो इसमें सबसे पहला वंश कौन था, ये था। दूसरा वंश यहाँ पर ये था, उसके बाद तीसरा ये होता था और चौथा ये वंश था। हमने ये वंश की परंपरा बताई, यानी सबसे पहले संगम वंश, सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अरविंदु वंश। लेकिन कृष्णदेव राय जो थे वो तीसरे वंश था, जिसका नाम तुलु वंश था। इसी वंश के रहने वाले थे, इसलिए याद रखिएगा ये क्रम भी कई बार क्वेश्चन में पूछने की संभावना बनी रहती है। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समान किस नगर की स्थापना किया था, तो उन्होंने एक नगर की स्थापना की थी जिसे नागलपुरम कहते थे। क्या कहते थे उसको, नागलपुरम कहते थे, जो अपने मां के नाम पर विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने एक नगर बसाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कृष्णदेव राय का शासन काल कब से कब तक था, क्या था। अभी अभी हमने आपको बताया कि विजयनगर का शासक जो थे कृष्णदेव राय, वो 1509 से लेकर 1529 के बीच में शासन किए। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई। निश्चित तौर पर जब अंतिम शासन होगा उसी समय तक रहे होंगे, तो अंतिम रूप से कब तक थे, 1529 तक। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि तुलु वंश राजवंश का शासक काल कब से कब तक रहा, तो तुलु राजवंश का शासक काल निश्चित तौर पे बी होगा, क्योंकि इसी में तो हमने पढ़ा कि कृष्णदेव राय जो थे 1509 में थे। इसका मतलब कि इससे पहले कोई रहा होगा जो 1505 से लेकर 9 तक रहा होगा, और 9 से लेकर के ये 29 तक रहे, आगे भी चले। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, राम राय था, और उसी राम राय जो सेनापति था, और उसी के शासनकाल, उसी के समय में राक्षस तारंगड़ी यानी तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, जिसके बाद विजयनगर का अंत होना और इस वंश का भी अंत हो गया था। उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली थी। अभी हमने कहा करारी शिकस्त मतलब जबरदस्त हार मिली थी, तो राक्षस तारंगड़ी का युद्ध कहते हैं इसे, यही मिली थी। 1565 में ये युद्ध हुआ था। 1500
1565 में हुआ था। किसके किसके बीच में? एक तरफ बहमनी था तो दूसरी तरफ कौन थे? विजयनगर के लोग थे। विजयनगर में जो थे व्यक्ति वो सेनापति के तौर पे इस समय कौन थे? राम राय थे। कौन थे? राम राय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राक्षस तरंगड़ी का या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो राक्षस तरंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ये बात हमने अभी चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था? तो विजयनगर का अंतिम राजवंश अरविंदु वंश था। क्या था? अरविंदु वंश था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना या नहर कौन सी थी? तो इसको हम लोग हिरिया नहर के नाम से जानते थे। चूंकि विजयनगर जो था उस शुष्क प्रदेश में आता था, यहाँ पे पानी की संभावना कम रहती थी, बारिश कम होती थी, इसलिए यहाँ के लोग पानी को बड़ी अच्छी तरह से रखते थे और रायचूर के दोआब से जो भी पानी मिलता था उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे। इसलिए यहाँ पे नहर भी बना करके आगे रहते थे और जलाशय भी, कमलपुरम जलाशय भी एक बनाया गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर जो था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का प्रसिद्ध जलाशय कौन सा था? अभी हमने कहा था कि कमलपुरम जलाशय था। कौन नाम था? कमलपुरम जलाशय था। अगला कह रहा है कि विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी? स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी थी। क्या नाम था इनका? पंपा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर था, यानी राजकीय केंद्र में जो मंदिर स्थित था उसका नाम क्या था? तो राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर जो था वो कौन था? विरूपाक्ष मंदिर था, जिसमें भगवान शिव की पूजा होती थी। भगवान शिव जी की पूजा होती थी। जबकि वही विट्ठल मंदिर जो था, उत्तर तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेकिन विट्ठल मंदिर कहाँ था? महाराष्ट्र में था। विट्ठल मंदिर महाराष्ट्र में था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग भी रखते थे, अपने यहाँ मंदिर बनाते थे और इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती थी। ठीक है, विष्णु की पूजा होती थी, लेकिन कृष्णदेव राय ने सहिष्णुता का परिचय दिया, अपने यहाँ भी विट्ठल मंदिर बनवाया था उन्होंने। आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या कि विजयनगर में लोटस महल स्थित था। लोटस महल कहाँ स्थित था? तो राजकीय केंद्र में स्थित था। राजा के जहाँ घर होते थे वहां पर लोटस टेम्पल था। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय और प्रभावशाली मंच था, जिस मंच को हम क्या कहते थे? उसे हम महानमी डिब्बा कहते थे। क्या कहते थे? महानमी डिब्बा कहते थे। और विजयनगर में साल में एक बार एक त्योहार होता था जिसे महानवमी कहते थे, अर्थात 9 दिन तक चलने वाले त्योहार को महानवमी कहा जाता था। और वही त्योहार के बीच में एक वहां पर मंच बना हुआ था जहां मेला लगता था, उसी मंच को हम महानवमी डिब्बा कहते थे, जिस पर राजा बैठते थे और आगे दृश्य को देखते थे, जहां पर दर्शक हॉल होता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के पूजनीय देवों में कौन शामिल था? तो विजयनगर के पूजनीय देवों में विरूपाक्ष मंदिर का था, जिसमें शिव की पूजा होती थी। ठीक है, किसकी पूजा होती थी? शिव की पूजा होती थी। अगला कह रहा है कि हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था? तो हम्पी को 1976 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था और ठीक 10 साल बाद 86 में इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन का हम्पी नगर का संबंध किससे है? तो हम्पी नगर का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। किससे है जी? विजयनगर साम्राज्य से है, क्योंकि विजयनगर की राजधानी ही तो हम्पी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी के भवनावशेष कब तथा किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो ये व्यक्ति थे कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 में ये परंपरा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमर नायक कौन होते थे? तो विजयनगर के व्यापारी नहीं थे, हरिहर बुक्का नहीं था, देश के लिए कुर्बानी सैनिक नहीं। विजयनगर के अमर नायक क्या थे? सैनिक कमांडर होते थे। क्या होते थे? सैनिक कमांडर होते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कर्नाटक राज्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम कर्नाटक राज्य को कर्नाटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे ही कभी कभी विजयनगर भी कहते हैं, जो कर्नाटक में ही स्थित था। अगला कह रहा है कि कुट्टिराई चट्टी किसे कहा जाता था? तो एक व्यापारियों का समूह था, घोड़े के व्यापारियों के समूह को हम क्या कहते थे?
कुट्टी रही व्यापारी कहते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो विजयनगर की राजकीय भाषा कन्नड़ थी। क्या थी? कन्नड़ थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो विजयनगर में सभी चीज की व्यापार होती थी, मसाला का भी व्यापार होता था, कपड़ा का भी, वस्त्र का भी, ठीक है, रत्न का भी। तो व्यापार मसाला का, वस्त्र का, रत्न का, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गजपति राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो अभी हमने बताया था कि गजपति किसे कहते थे? उड़ीसा वाले को गजपति कहते थे। तो उड़ीसा की स्थापना 1435 में उड़ीसा में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी का यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? अभी हमने कहा 1986 में इसे विश्व धरोहर में 10 साल बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पुर्तगालियों द्वारा गोवा को विजय किया गया था, यानी पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता था? तो 1510 में अल्बुकर्क नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने जीता था। अल्बुकर्क ने बीजापुर को गोवा को जीता था। किससे? तो बीजापुर से जीता था। बीजापुर के अंडर में कौन था? ये गोवा आता था, और तब इसी से अल्बुकर्क ने जीत करके 1510 में अपने हिस्से में कर लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। कब हुआ था? 1347 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर में पूर्वी गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। जब कृष्णदेव राय ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, तब जाकर के उन्होंने पूर्वी तोरण द्वार का निर्माण करवाया, यानी पूर्वी द्वार का निर्माण करवाया था, जहां पर वो अपना राज्याभिषेक करवाए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विट्ठल देव किसका रूप माने जाते थे? तो वो आपके विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु की पूजा उसमें होती थी। इस प्रकार दोस्तों आज हमने इस विजयनगर से आपको टोटल 40 क्वेश्चन बताया। वो क्वेश्चन जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि कुछ क्वेश्चन और भी आने की संभावना थी, लेकिन वीडियो चूंकि बड़ा हो जाता इसलिए हमने 40 ही क्वेश्चन इसमें रखा। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, फिर लाइक करिएगा, फिर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।